हाय। आज आर की एक बेसिक क्लास है और इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आर का और इसको कैसे यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हम कोई छोटे वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर्स आर कंसोल में आ गए, हमने x को एक वैल्यू असाइन की, x इज़ इक्वल टू 2। फिर हमने x लिख के एंटर किया, उसने दे दिया कि x की जो वैल्यू है वो 2 है। आप इक्वल के साइन से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और आप एरो की से भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू। एरो की 5। अब x की वैल्यू हम सर्च करते हैं दोबारा, उसने x की वैल्यू हमें 5 डिफ़ाइन कर दी। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। पहले भी हमने स्मॉल x डिफ़ाइन किया है, फिर हमने x डिफ़ाइन किया। अगर आप दूसरी दफ़ा उसी वेरिएबल को दोबारा डिफ़ाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू लास्ट टाइम जो आपने रखी है वो वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो असाइन करने की दो तरीके हैं, आप इक्वल से भी असाइन कर सकते हैं और एरो की से भी ना आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये तो होगी वेरिएबल की डिफ़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी तरीके से ना डिफ़ाइन कर सकते हैं, दोनों सेम आंसर देंगे आपको। हम इधर वाई डिफ़ाइन करते हैं, मैं इक्वल साइन ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, ये मेरे लिए इजी रहता है। तो y की वैल्यू हम असाइन करते हैं 9, एंटर किया और y इसने असाइन कर दिया y इज़ इक्वल टू 9। फिर उसके बाद हम वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। x1 हमने रखा है, x1 इक्वल टू 14 रख दिया हम, x1 इज़ इक्वल टू 14। इसमें आपने ये देखना है कि r में ना सबसे पहले आपने वेरिएबल देना होता है, उसके बाद आप ना नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर चाह रहा हूँ कि मैं 1x दूँ, 1x इज़ इक्वल टू 15 देता हूँ, ये हमें एरर दे देगा क्योंकि हमने ये नंबर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में वेरिएबल हो, आगे जितने मर्जी नंबर हो तो ये वैल्यू असाइन कर देगा। और उसके बाद आप किसी लेटर्स को असाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा है z इक्वल टू, जैसे उस्मान, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इसने फिर एरर दे दिया। हम z असाइन कर रहे हैं उस्मान को, लेकिन ये हमें एरर दे रहा है। इसको असाइन करने का हमारे पास तरीका है, z इक्वल टू कोटेशन मार्क्स लगा के बीच में आप उस्मान लिख सकते हैं या कोई भी लेटर लिख सकते हैं। इधर हम z दोबारा चेक करते हैं, z हमारे पास क्या है, उसने दे दिया उस्मान। आप z को नंबर की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, z इज़ इक्वल टू कोटेशन मार्क्स डाल के 1 असाइन किया। अब z की वैल्यू इसने 1 दे दी। ये 1 एज ए, ये न्यूमेरिक नहीं लेगा, 1 एज ए करैक्टर लेगा। जब भी हम z लिखेंगे वो हमें यही आउटपुट देगा। ये एज ए नंबर नहीं इसे काउंट नहीं करेगा, ये एज ए करैक्टर इसे समझेगा r। और उसके बाद आप डिफरेंट किस्म के नंबर भी यूज़ करते हैं, जैसे 9 प्लस 45, ये मैं काउंट करके ऐसे भी दे सकता है। प्लस भी, एडिशन भी हो जाती है, सब्सट्रैक्शन भी हो जाती है, ये हमें उसने असाइन कर दिया। फिर ऐसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये हमें ऐसे भी वैल्यू देगा। हम वेरिएबल को भी जमा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस y हमने कर दिया, उसने 14 आंसर दे दिया। x मल्टीप्लाई बाय y, 45 उसने आंसर दे दिया। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, x डिवाइडेड बाय 5 y 0.0555
ये आप वेरिएबल की मदद से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट नंबर भी दे के आप ना सब्ट्रैक्ट माइनस और प्लस कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद वर्क स्पेस को देखने के लिए अब आपके पास एक कोड होता है ls ब्रैकेट्स लगाएं, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखना, ऐसे किया। ये हमारे पास वर्क स्पेस पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वर्क स्पेस है। इधर हमें ब्लड प्रेशर, फैम डाटा, लंग कैप डाटा और डिफरेंट किस्म के डाटा पड़े हुए हैं। और ये नीचे हमने जो वैल्यूज़ असाइन की हैं अभी, ये पहले मेरी पास पड़ी हुई थी, ये x की वैल्यू असाइन की है, x1 हमने असाइन किया है, y असाइन किया, z असाइन किया। हम चाह रहे हैं हम ना z को रिमूव करें, तो उसके लिए हमारे पास होता है rm ब्रैकेट्स दी रिमूव। आप दोबारा चेक कर सकते हैं, rm y को हम चेक कर लेते हैं, सॉरी इधर हम लिखते हैं rm ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं y, रिमूव y। उसने रिमूव कर दिया। हम दोबारा y सर्च करते हैं, उसने क्या है y नॉट फाउंड, कि y रिमूव हो गया, ये फाउंड नहीं है अभी। तो इसी तरह अब हमारे पास एक होता है, जैसे हम मीन लेना चाह रहे हैं, x बार इक्वल टू हमारे पास मीन, ये हमारे पास मीन आ गया, हमने मीन सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने मीन किसका लेना है, हमने x का लेना है मीन, ऐसे किया। और हमने x बार सर्च करना है दोबारा, x बार, ये आ गया, हमने एंटर किया, इसने बता दिया कि x का जो मीन है ना, x बार हमने ऊपर डिफाइन किया, इसको वेरिएबल को नेम दिया, x बार इज़ इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया। इसी तरह आप मीन, मीडियन, मॉड वो हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। अगर हम इधर एक ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, एंटर करते हैं, तो ये प्लस साइन हमें देगा कि कोई चीज़ आपकी ना एडिशन वाली रह गई, आपने ऐड करनी है। तो हम इसे ना क्लोज वाली ब्रैकेट देंगे और दोबारा एंटर करेंगे, तो ये हमें प्लस साइन ख़त्म कर देगा। और x बार आप दोबारा लिखें तो आपको सही रिज़ल्ट दे देगा। ये 5, इसने दोबारा आंसर दे दिया। इसी तरह आप कोई भी जब भी प्लस साइन दें तो आप ज़्यादातर यही होता है कि आपने ना क्लोज ब्रैकेट नहीं दी होती, तो उसके लिए प्लस साइन दे देता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। और इसके बाद आपके पास ये शॉर्टकट है, एक आपको बताने लगूँ, एरो अप की को आप दबाते जाएं और ये आपको प्रीवियस वाली कमांड जो आपने दी हुई हैं वो आपको शो करता जाएगा। एरो डाउन की से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड आते रहेंगे। जैसे हमने ये दिया था, हम चाह रहे हैं कि हम ना ls कमांड को दोबारा देखें, ls किया, एंटर कर दिया, इसने दोबारा हमें ये चीज़ें वैल्यू दे दी। x बार नया डिफाइन किया, वो भी बता दिया सारी चीज़ें। ये थी आज की बेसिक क्लास।